हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हम लोग परसेंटेज में सक्सेसिव लैंग्वेज और पॉपुलेशन के सवाल आज पढ़ेंगे, ठीक है। और शुरू करने से पहले जो है हम पहले 2-3 क्वेश्चन पिछले क्लास का जो है रिवीजन कर लेते हैं, तब जा कर करके जो है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि P की आय Q का आय का 250% है, P का व्यय कि Q के व्यय का 180% है, P की आय Q के व्यय का 400% है, तो P की बचत और Q के बचत का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें जो दिया है वो सभी रेशियो ले लो, एक यहाँ पे P है और एक Q है। पहले क्या पूछा है, आय दिया है पहला, ठीक है। तो आय ले लेते हैं यहाँ से। आय बोला है 250%, तो 250% का मतलब क्या हो जाएगा, ये 250%, 50 दूनी 100 और 50 बचे 250, तो 5/2, मतलब Q का जो आय हो जाएगा 2 और P की जो आय हो जाएंगे 5। तो ये रेशियो आ गया 5:2। यहाँ से P का व्यय Q के व्यय का 180% है, तो ये बटा 100 करके जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये 5, ठीक है। 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया कितना, Q का जो व्यय है 5 है, तो यहाँ से P का जो व्यय होगा कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक है। तो 9:5 ये हो गया व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से अब सेविंग का क्या बोल रहा है, P की आय, सेविंग का तो रेशियो पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, लेकिन उसमें क्या दिया है, P की आय Q के आय का 400% है। 400% का मतलब ये कितना हो जाएगा, 4/1। P का आय कितना है, यहाँ से P की आय जो है इसको x के फॉर्म में मान लेते हैं, ये दोनों को x के फॉर्म में मान लेंगे और इसे y के फॉर्म में मान लेते हैं। तो ये 5x बराबर दिया है, ये कितना दिया है 5x, P की आय Q के व्यय का, तो Q का व्यय कितना है 5/, है 5/, है 5/, का 400% बोला है, 400%, ठीक है, 400% है, तो ये दिया हुआ है 400%, ठीक है। परसेंट का मतलब यहाँ 100 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएंगे, तो x/22 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4/1। मतलब x जो है 4 है तो y 1 है, तो गुना कर दो, यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 8, इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये 9, और ये इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब ये दोनों को घटा दो, ये आ गया निश्चित राशि के रूप में, ये आय आ गया और ये इसका व्यय हो गया। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो इसका बचत कितना हो गया 11, और ये 8 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब 11:3 हो जाएगा। दोनों का जो बचत का रेशियो होगा, P की बचत और Q का बचत जो होगा 11:3। उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है P की आय Q के आय का 150%, तो 150% का मतलब 3/2। तो यहाँ पर P की जो आय है, आय दिया हुआ है P है और Q, यहाँ से इनकम दिया है P और Q का इनकम कितना है, ये 3 है तो ये 2 है, दोनों का रेशियो दिया है। ये P का व्यय Q के व्यय का 60% है, P का व्यय जो है Q के व्यय का 60% है। 60% का मतलब क्या होता है, 20% का वैल्यू 1/5, तो 60% का वैल्यू 3/5, तो मतलब Q का जो व्यय हो जाएगा 5 और P का व्यय हो जाएगा 3, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया ये। अब हमें सेविंग का रेशियो क्या पूछ दिया है, सेविंग का रेशियो बोल रहा है Q की आय जो है, Q की आय के 20% की बचत करता है। यदि Q अपनी आय का, Q जो है अपनी आय का 20% बचत करता है, तो यहाँ से इसका बचत का पूरा दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से ना करके हम लोग इस तरह से करेंगे, यहाँ से P Q,
यहाँ से ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है और नीचे जो होगा सेविंग। ठीक है, नीचे सेविंग रहने देते हैं। बोलता है क्यू जो है अपनी आय का, तो इसका आय क्यू का 100 मान लेते हैं, तो वो बोलता है 20 बचत करता है। तो ये खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 80, एक्सपेंडिचर इसका 80 है। अब बोल रहा है पी की आय, क्यू की आय का 150% था, क्यू 100 है तो इसका 150% कितना हो जाएगा, पी की आय हो जाएगा 150। यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेंडिचर पी का व्यय जो है क्यू के व्यय का 60% है, तो 80 का 60% कितना होगा, 48। 80 का जब 60% निकालोगे तो कितना होगा, ये परसेंट से तो डबल जीरो कट जाएगा, तो 8 चक 48 बचेंगे। अब ये इसको घटा देंगे तो इसका ये क्या निकल जाएगा, सेविंग। बोलता है पी ये अपनी आय से कितना प्रतिशत की बचत करता है, तो बचत निकाल लो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 102। 150 में से 48 घटाएंगे तो 102। यहाँ पर देख लो बचत कितना कर रहा है, 102 की बचत कर रहा है। कितने में, तो 150 में। आय से बोला है अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है, तो आय 150 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 34 दूनी कितना होते हैं, 68। तो 68% जो है ये क्या करता है, बचत करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, ये 2024 का पूछा हुआ CHSL का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए की आय बी के आय का 125% के बराबर है, बी की बचत ए की बचत का 120% है। यदि बी का व्यय ए के व्यय का 75% है तो बी की बचत उसके व्यय के कितना प्रतिशत, यहाँ पर व्यय का पूछा है और पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें यहाँ देखो आय से पूछा है, तो तुलना आय से किए थे और यहाँ व्यय से बोला है तो तुलना व्यय से करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ए का व्यय बी का व्यय दिया हुआ है, आय दिया हुआ है ए और इधर बी। 125% का मतलब हो जाएगा 25 चौका 100, 25 25 25 से, मतलब बी का जो इनकम होगा 4 तो ए का इनकम होगा 5। ये इनकम का रेशियो आ गया। यहाँ से बी की बचत ए की बचत का 120%, तो बी 25 100 और बी 6 20 से, मतलब 6/5 आ जाएगा। तो बी की जो बचत है ए की बचत का था, ए का बचत कितना है, यहाँ पे 5 है, ये सेविंग दिया हुआ है। सेविंग कितना है, ये कितना, ए का जो सेविंग है 5 है, तो बी का सेविंग कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी का रेशियो निकाल रहे हैं। सेविंग का निकल गया, तो अब एक्सपेंडिचर बोलता है 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, तो यहाँ से ए का जो एक्सपेंडिचर है 4 हो जाएगा। ठीक है, पास वाला नीचे को दर्शाता है, तो ये 4 हो जाएगा ए का, और बी का हो जाएगा 3। ठीक है, बी का हो जाएगा 3। यहाँ से ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पास में है वो नीचे वाले को दर्शाएगा और जो दूर में है वो ऊपर वाले को दर्शाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू आया है, तो ये जो है सभी अनुपातिक राशि है, जब तक निश्चित नहीं हमारे पास निकलेगा हम इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोनों को x मान लेते हैं और ये दोनों को y मान लेते हैं, तो ये इनकम हो गया ये, और ये सेविंग, और सेविंग इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो देखो 5x - 5y और बट्टे में कर देते हैं हम कितना, ये आया कितना, ये आया है जो 4 आया है, इसका एक्सपेंडिचर घटाएंगे, इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। उसी प्रकार बी का भी करो, ये 4x में से 6y घटाओगे तो ये इसका आ जाएगा बटे में 3। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है शॉर्टकट विधि से रेशियो में सिखाए थे। इसको 3 से गुना करेंगे 15 और इसको 4 से गुना करेंगे 16, दोनों में प्लस है तो डिफरेंस आएगा, तो कितना आएगा, 15 और 16 का डिफरेंस 1 आएगा, तो 1x हो गया। अब इसको गुना करो, 3 × 5 = 15 और ये 6 × 4 = 24, दोनों माइनस सेम चिन्ह है तो घटा दो, तो 24 और 15 का अंतर कितना आएगा, 9, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा 9:1 कितना आएगा, 9:1 आएगा।
तो इसको क्या करते हैं, 9 से जो है गुना कर देते हैं, 9 से गुना कर देते हैं। तो ये आ जाएंगे कितना, 9 से गुना करने पर ये हो जाएगा 9 पच्चे 45, और ये हो जाएंगे 9 पच्चे 45, और ये 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। और इसको गुना करेंगे सेविंग को, तो कितना आ जाएगा, एक से गुना करेंगे तो ये 5, और ये एक से गुना करेंगे तो ये 6। तो यहाँ से जो इनकम, ये सभी निश्चित राशि में आ गया, ये इनकम आ गया, ये सेविंग आ गया, दोनों का, ए और बी का, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर, तो इसको घटा करके निकाल सकते हैं। 45 में से 5 गया तो कितना हो गया, ये 40 हो जाएंगे, और ये 30 हो जाएंगे। तो ये सभी निश्चित राशि में आ गया। अब जो है हम ये क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। बोलता है बी की बचत उसके व्यय का, तो बी की बचत कितना है, 6 है, और उसके बचत का बोला है, उसके व्यय का, तो एक्सपेंडिचर कितना है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है, तो एक्सपेंडिचर 30 है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 6 पच्चे 30, और ये 20 पच्चे 100, तो कितना आ गया, ये 20%। इसका राइट आंसर होगा 20%, ठीक है, 20% होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, केवल यहाँ पर जो है इस तरीका से लिख करके दिया है, गौर से देखो। बोल रहा है रामू की आय का 72% खर्च करता है, ठीक है, आय में 12% की वृद्धि होता है और खर्च में 5% की वृद्धि होता है। ऐसा हमने कल जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा करवाए थे पिछले क्लास में। तो यहाँ पर जो 72% जो होगा, 72%, 4% का वैल्यू 1/25, तो ये 18 गुना है, 18 चौके 72, तो ये 18/25 होगा। मतलब यहाँ से इनकम जो आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो इनकम 25 होगा, तो एक्सपेंडिचर 18 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सेविंग 7 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये तीनों का रेशियो आ गया। ये बोल रहा है कि 12% की वृद्धि होती है, ठीक है, 12% की वृद्धि होती है, ये 5% का वृद्धि होता है, तो इसमें कितना की वृद्धि, देखो पहले बोलता है इसमें, यदि रामू पहले 22 की बचत करता था, सेविंग, ठीक है, और बाद में वह वृद्धि होकर के x की बचत करता है, तो x माइनस 22/22 गुने 100% निकालना है। मतलब ये बचत में कितने वृद्धि हुई, जो जैसे कि बाय द वे ये पहले जो बचत करता था 22, ठीक है, पहले 22 बचत करता था और बाद में x बचत करता है, तो देखो अगर जो वृद्धि होगा तो देखो कितना वृद्धि होगा, ये लेंगे। वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि मतलब ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले से घटाते हैं पहले वाले छोटा वाले में, ठीक है, ये वृद्धि हो गया तो इसमें घटाएंगे, और जिससे निकालना होता है उससे हम भागा देते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। इसका मतलब है कि सेविंग में कितना वृद्धि हुआ वही पूछ रहा है, ये जो वैल्यू है वो सेविंग में कितना वृद्धि हुआ वही पूछ रहा है। तो देख लो 12 से ये 12% है, ये 5%, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें वेटेड एवरेज लगाएंगे। तो वेटेड एवरेज में क्या है, ये 12 है, औसत से यदि कम लेके जाएगा तो प्लस करते हैं, औसत से कम लेके जाने पे प्लस करते हैं, तो ये प्लस करेंगे, कितना जो है कम लेके जा रहा है, 7, कितना में, 18 में, तो 18 से गुना करेंगे, ठीक है, और जो निकालना होता है उससे भागा देंगे, तो 7 का निकालना है तो 7 से भागा देंगे, तो ये 7 कट जाएगा, तो 12 और 8 18 कितना हो जाएंगे, 30%। मतलब उसका सेविंग में जो वृद्धि होगा वो कितना होगा, 30% की वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है, पिछले हमने ये 3-4 क्वेश्चन जो थे पिछला टाइप से बताए थे, इनकम वाले जितना भी प्रश्न थे बताए थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जो है ये इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है हमने ले लिए हैं। और उसके बाद पॉपुलेशन, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन में इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई बेसिक नहीं है, जैसा दिया है उस तरीका से हम बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें हमेशा परसेंटेज में जो वेतन दिया हुआ रहेगा हम उसको 100 मान करके बनाएंगे, ठीक है। और भी मेथड होंगे तो वो भी बताएंगे, जो मेथड अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग मेथड लगेंगे तो वो भी बताएंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक
भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, 10% जो है स्टेशनरी पर खर्च करता है और 14% जो है यातायात पर खर्च करते हैं, परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर, और 18% बिजली पर, और बचे हुए 1520 रुपया अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। तो भानु की जो है मासिक वेतन कितना है? देखो यहाँ से हम वेतन जो है इसका मान लेते हैं 100। वेतन कितना मान लिए? 100 मान लिए। तो 20% है, मतलब 100 का अगर जो 20% निकालेंगे तो 20 ही हो जाएगा। तो 20 जो है किस पे खर्च करते हैं? किराए पर। ठीक है, सैलरी ऑन रेंट। तो ये जो है रेंट का है, रेंट पे इतना खर्च कर दिया। और 10% जो है स्टेशनरी पर खर्च करता है। ठीक है, 10% स्टेशनरी पर वो खर्च करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 14% जो है ट्रांसपोर्ट पर। तब ट्रांसपोर्ट पर वो कितने खर्च कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं 14। 100 का 14% 14 ही होगा, और 100 का 18% बिजली पर। तो इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्च कर रहा है वो? इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहा है 18। ठीक है, तो अब बाकी जो बच गया अदर पे कितना खर्च कर रहा है? अदर पे खर्च कर रहा है। तो ये सभी को जोड़ दो, 20, 10, 30, और 30 और 14 कितना हो गया? 44, और 44 और 18 कितने होंगे? 44, 8 52, और 52 और 10 62। तो 62 अगर जो 100 में से घटा दिए तो बचा कितना? बचेंगे हमारे पास 38। ये टोटल जब जोड़े, ये सभी को जोड़ दिए हम, तो कितना आ गया? ये आ गया कितना? 62 आ गया। तो अब 100 टोटल उसका इनकम है 100, और 100 में से इतना 62 पे खर्च किया, तो बाकी जो बचे वो कितना? 38 खर्च कर रहा होगा, तभी तो टोटल 100 होगा। ठीक है, और वो अन्य पे देखो, ये अन्य पे कितना दिया है? 1520 दिया है। यहाँ पर अन्य कितना दिया हुआ है? 38। तो उसका तुलना 38 से करेंगे, और जो पूछा है उससे गुना कर दो। क्या पूछा है? भानु की मासिक वेतन। तो मासिक वेतन जो है कितना कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। उसका इनकम कितना माने थे? 100। तो 100 से गुना कर दो। सभी क्वेश्चन बस इसी तरह से बनेंगे, कुछ कुछ जो है अन्य मेथड से बनेंगे, तो वो हम बताएंगे। इसको देखो 19 से काट देते हैं, ये 2 से काट देते हैं, 19 दूनी 38, और ये हो जाएंगे 50 दूनी 100। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 59 52 से होते हैं 152, तो ये 8, और 8 पचे 40। ठीक है, उस पर डबल जीरो, मतलब 4000 जो है उसका मासिक वेतन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोलता है 60% जो है पारिवारिक व्यय पर, 10% चिकित्सा पर, और 5% दान पर खर्च करता है, और शेष धनराशि जो है बचाता है, और वो जो बचत है उसका 4000 है। तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात करें। और ये 2000 कितना है? सल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन 2024 में जो है हर एग्जाम में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। हमने कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बाकी छोड़ दिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखो 60% तो पारिवारिक व्यय हो गया, 10% चिकित्सा हो गया 70, और 5% दान पर। तो टोटल कितने हो गए? 75। 75% वो क्या करता है? खर्च करता है। तो उसका सेविंग कितना होगा? 25%। इनकम यदि 100 मानेंगे तो 75% वो क्या करता है? 75% टोटल खर्च कर रहे, तो 25% बचा रहे। तो ये बचत कितना है? 4000 है बचत। और यहाँ से बचत कितना है? 25% है। उसका इनकम पूछा है तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 चौके 16, तो ये 16000 होंगे। ठीक है, 25% खर्च करता है मतलब 25 होगा, 75% का मतलब होगा 100 यदि माने इसमें हम 100 माने तो 75% खर्च करता है, तो वो कितना होगा? 75 ही होगा उसका वैल्यू। मतलब 75 खर्च कर रहा है, 25% है, तो 25% वो बचत कर रहा है। तो इस तरह से उसका तुलना 25 से किए। इनकम पूछा तो इनकम 100 से गुना कर दिए, तो जो आया कितना आया? 16000। तो इस तरह से जो है एग्जाम में सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग जो है एक धर्म
दाएं स्थान में दान करता है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, शेष राशि का। और दो क्वेश्चन जो थे, ये दो क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन था, इसमें शेष कहीं पे दिया हुआ नहीं था, लेकिन इसमें यहाँ पर बोल रहा है शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग जो है, अब 25% भाग पत्नी को और बेटे को देता है। बाकी धनराशि जो है तीन बेटियों के बीच जो है समान रूप से विभाजित करते हैं। तो उसकी बेटी में से एक बेटी को जो है 42 लाख रुपये मिलते हैं। तो आदमी का कुल संपत्ति बताओ, कुल संपत्ति कितना है। तो कुल संपत्ति हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 मान लिए। तो दान कितना करता है, दान जो है चैरिटी में जो दान कितना करता है वो 30%। 30% मतलब 100 का 30% 30 हो जाएगा। शेष राशि, तो शेष राशि कितना बचा, अब शेष बोलेगा 100 में से 30, तो शेष बच जाएंगे 70। अब 70 का बोलता है कि ये 30%, 70 का कितना दे रहा है, 70 का 30%, तो 70 का 30% निकालेंगे। 70 का 30% वो पत्नी को देता है, तो वो वाइफ को कितना दे रहा है, वाइफ को जो है 70 का 30%, तो 70 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, और ये सब जो एग्जाम में इसे लिख के नहीं करना है, ये सब दिमाग में कैलकुलेट कर करके लिखना है। ठीक है, 25%, शेष का 25% करेंगे तो कितना आएगा, 70 का जब 25% करोगे तो 70 का 25% करोगे तो 2500 होगा। तो ये कितना हो जाएंगे, ये 25 चौका 100, मतलब ये 2 दूनी 4 है, ये 35 दूनी 70, तो 35/2, 35/2 को मतलब हो जाता है 17.5, 35/2 का मतलब 17.5 होगा, 17.5, 17.5 सन को देता है। अब जो है बचा 3 डॉटर, 3 बेटियां हैं, तो 3 डॉटर को जो है अब इतनी जोड़ दो, और जो बचे हुए जो राशि होंगे वो तीनों डॉटर को देंगे, अपनी तीनों बेटी को देंगे वो। ठीक है, तो 30 और 21 हो गया कितना, 51, 51 और 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएगा 68.5। 51 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68.5। अब 100 में से 68.5 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 31.5। 100 में से घटाएंगे तो 31.5 बचेगा। ठीक है, 31.5 बचेंगे, और ये 3 डॉटर को देता है, तो एक को कितना देगा, तो एक को निकालने के लिए 3 से भागा देंगे, एक डॉटर को कितना देगा तो 3 से भागा दे दो, तो 31.5 में हम 3 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 10.5। ठीक है, ठीक है, 10.5। और यहाँ पर एक बेटी को कितने दे रहे हैं, वो एक बेटी को दे रहा है 42 लाख। ठीक है, 42 लाख दे रहे हैं, और यहाँ पर से एक बेटी को कितना दे रहा है, 10.5, तो उसकी तुलना कर देंगे, और जो पूछा उससे गुना करो, तो पूछा है टोटल कुल संपत्ति, तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर और एक 10 से गुना होगा। देखो 21 से कट रही है, 21 का 21 दूनी 42 और 21 पचे 75 से ही 5 से काटो तो 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, मतलब 400 लाख जो है उसकी संपत्ति है। 400 लाख, 400 लाख मतलब 4 करोड़। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बोल रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9600 रुपये की बचत करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि जो है आधे के बराबर है। जो बची राशि है दोनों खर्चे के बाद जो है ये आधी राशि है, मतलब उसके आधा करेंगे तो 9600 रुपये आता है। जैसे बोल रहा है 100 मान लेते हैं इसका इनकम। ठीक है, 100 इनकम मान लिए, तो 20% भोजन पे खर्च करता है, तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है वो 20%, तो 100 का 20% 80 हो गया। सॉरी, 100 का 20% 20 होगा ना, 100 का 20% 20 ही होगा, 80 तो शेष बचेगा। 20% भोजन पे खर्च करता है तो भोजन पे 20 खर्च करेगा, तो बचा कितना 80 बचा। बोलता है शेष वेतन का, तो शेष बचा 80,
और उसका 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 20 चौका 80। ये भी मतलब कि वो जो है दान पर भी कितना खर्च कर रहा है, वो दान पर 20 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इतना ये खर्च कर रहे हैं, तो शेष कितना बचा रहा है, वो शेष जो बचाने के बाद बची राशि आधे के बराबर है। ये जो है ये बचा रहा है, देखो पहले कितना, ये बचा रहा है कितना 60, 40 तो इधर खर्च कर दिया, ये 20 और 20 जो है ये 40 खर्च कर दिए, तो बचा तो 60। अब 60 का आधा, 60 का आधा कितना होगा 30, बोल रहा है ना बची हुई राशि जो है शेष बची राशि के आधे के बराबर है। तो 9600 रुपया जो है, 9600 रुपया किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। तो हमें पूछा 100 का, तो 100 से गुना कर दो, ये 0 से 0 कटेगा, 32 तिया 96 होता है 320, और 320 में 100 गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 32,000। तो ये 32,000 जो है इसका वैल्यू आएगा। तो एक मेथड तो ये हुआ, और दूसरा मेथड क्या हो सकते थे, दूसरा मेथड देखो, उसका वेतन जो है हम लोग मान लेंगे, उसका वेतन x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब x रुपया मान लिए तो 20 भोजन पे खर्च करता है, 20% का वैल्यू 1/5 है, एक खर्च कर रहा है, तो 5 टोटल आय है, तो 5 में एक खर्च कर दिया तो बचा कितना 4, और ये बची हुई राशि का 1/4 दान पे दे रहा है, 1/4 दान पे दे रहा है। ठीक है, मतलब 4 राशि है, 4 राशि है तो एक दान में दे रहा है, तो कितना बचत कर रहा है 3 बचत कर रहा है, और यही बचत का आधा, आधा का मतलब 1/2, और वो बोला है कि 9600 है। ठीक है, ये 9600, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर दो, 4 से 4 कट जाएगा और 3 से ये कटेंगे, तो ये 32 या 96 होता तो 3200, और ये 5 दूनी 10, नीचे 10 आ रहा है तो इधर जाएगा तो गुना होगा, मतलब 3200 पर एक 0 होगा, तो ये x का वैल्यू 32,000 होगा। तो ज़्यादा सुटेबल मेथड ये होगा, इससे बढ़िया ये हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने में आसान होगा। तो जो भी दोनों सही है, जो भी जिस तरीका से एग्जाम में समझ में आए वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, अपने वेतन का 20% किराने पर और शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास इतना रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो मान लो कि मासिक वेतन x रुपया है, अब x रुपये में 20% किराए पर खर्च कर रहा है, तो 20% का वैल्यू कितना बताए 1/5, तो 5 है लेकिन एक खर्च कर रहा है तो बचा रहा है 4, और ये शेष राशि का बोल रहा है, तो 30% का वैल्यू होता है 3/10, तो 10 राशि है तो वो 3 खर्च कर रहा है तो बचा रहा है 7, और उसके बाद जो उसके बाद फाइनल जो बचते हैं 8400 रुपये बचते हैं। तो ये इस तरह से, इससे भी सक्सेसिव भी बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, ये काट दो, 7 चौका 28 और 28 दिया 84, ठीक है 300, और 3 बचे कितना हो जाएंगे 15। ठीक है, तो ये 15 पे 3 0 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 15,000, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे 15,000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये क्या है, ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपने धनराशि का 7.1/2% खर्च कर दिया, और फिर से शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसे 370 रुपये बच गए, तो उसके पास कितनी धनराशि है। यहाँ पर भी धनराशि x मान लेते हैं। अब देखो खर्च कितना कर रहा है 7.5%, ठीक है 7.5%, 7.1/2 का मतलब 7.5 होता है। अब बताओ कि 2.5% का हम वैल्यू बताए थे 1/40 होता है, तो ये इसका 3 गुना है, तो 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, मतलब 3/40 का वैल्यू है ये वैल्यू 3/40 है। तो इनकम इसका 40 है, इनकम 40 है और 3 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना 37। यहाँ से 75% खर्च कर रहा है, 75% का वैल्यू 3/4 होता है, तो 4 है राशि, 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना 1, और लास्ट में उसको बचता है 370। तो देखो ये 37 से कट जाएंगे 10 से, तो यहाँ से 4 चौके 1600, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 चौका 1600 आ जाएगा। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये देखो क्वेश्चन 2018 के मेंस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुमार का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है, और वह इसका 25% भोजन पर और किराए पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 20% जो है शिक्षा पे खर्च करता है, लेकिन वह वेतन का 5% टैक्स भी अदा करता है और तीनों कटौती के बाद जो है 8,000 रुपये बचाते हैं। तो बचत के बाद जो है उसके पास कितने उपलब्ध राशि होंगे। देखो यहाँ पे 25% यदि खर्च कर रहा है, 100 राशि मान लेते हैं, तो 100 राशि मान लिए, तो 25% वो खर्च कर रहा है भोजन और किराए पे, ठीक है, फूड और प्लस रेंट, ठीक। और यहाँ से क्या है, शिक्षा पे, तो एजुकेशन पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बचे हुए भाग का, मतलब 100 है तो 25 खर्च कर रहा है, 25% का मतलब 25 होगा, 25% का मतलब 25 खर्च कर दिया, ठीक है, 100 का 25% 25 होगा। अब बचे हुए भाग, तो बचे हुए भाग कितना हुए, 75, और 75 का 20% करेंगे तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 100 यहाँ से करेंगे तो 2×5 = 100, तो यहाँ से 5 से काट दो तो 15×5 = 75। तो 15 जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है। और बोल रहा है लेकिन वह अपने वेतन का, तो वेतन यहाँ पे 100 है, इनकम उसका 100 माने हैं, तो 100 का जो है वो टैक्स अदा करता है। टैक्स कितने करता है, 5%। 100 का 5% कितना होगा, 5 जो है वो टैक्स अदा करता है। अब तीनों कटौती के बाद 8,000 रुपये बचाता भी है, 8,000 रुपये बचाता भी है, ठीक है। 8,000 बचाता है तो पहले देख लो कि उसके बची राशि कितना है। ये 25 हो गया, 25 और 15 कितना हो गया, 40। 40 और 5 कितने हो गए, 45। मतलब 100 का 45 वो जो है खर्च करता है, ये 45, 100 का 45 जो है खर्च करता है। तो बचा कितना, 55 बचा। यहाँ से उसका कितना है राशि टोटल, 30,000। 30,000 का तुलना 100 से, इनकम का तुलना इनकम से, बचा राशि निकालना है तो 55 से गुना कर दो, क्योंकि 45 तो खर्च कर रहा है तो बचा 55। तो ये 00 से 00 काट देंगे, यहाँ से 00 होगा और 5×3 = 15, 116 होगा, ठीक है। तो 165 है, 165 में वो 8,000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 8500, ठीक है, 8500। 16,500 में 8,000 घटा देंगे तो 8,500 बचेगा। तो उसकी जो पास जो बचत के बाद 8,000 बचाता है, तो बचत के बाद जो उसे 8500 रुपये जो है बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या दे रहा है, बोल रहा है भवानी ने अपने मासिक आय का 15% बच्चों पे की शिक्षा पे खर्च करता है, 20% जो है भोजन पर खर्च किया और शेष का 40% खेल पर और 30% जो है परिवहन पर खर्च किया। इन सभी के खर्चों के बाद 10,257 रुपये शेष राशि बची। तो भवानी की मासिक आय क्या है। देखो इनकम जो हम मान लेते हैं, इनकम 100 मान लिए। तो यहाँ पर जो बोल रहा है एजुकेशन, शिक्षा मतलब एजुकेशन पे 15%, तो 100 का 15% 15 हो जाएगा। और ये फूड भोजन पूछ रहा है, तो भोजन पे कितना है, फूड पे कितना है 20%, तो 100 का 20% 20 हो जाएंगे। 20 और 15 कितना हो गया, 35 हो जाएंगे। और 35 का शेष बचेगा 65। यहाँ पे बोल रहा है अब शेष का 40%, तो 65 का 40%, 40% का वैल्यू होता है 2/5। तो 65 का 2/5 कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 और 13×2 = 26। तो स्पोर्ट्स पे कितने खर्च कर रहे हैं वो, स्पोर्ट्स पर जो खर्च कर रहा है, स्पोर्ट्स पे खर्च कर रहा है कितना, ये खर्च कर रहे हैं 13×2 = 26, ठीक है। और स्पोर्ट्स पे जो खर्च कर रहे हैं 26 खर्च कर रहा है। अब क्या है, बोल रहा है शेष राशि का ही 30% ट्रांसपोर्ट परिवहन पे। तो शेष राशि मतलब 65 का जो है 3/10, 30% का मतलब 3/10। तो इतना जो खर्च कर रहा है वो 5×3 = 15, 5×4 = 18, 19, तो 19.5। तो ये खर्च कर रहे हैं कितना, किस पे, ये है ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च कर रहा है, कितने खर्च कर रहे हैं 19.5। अब जो बचेगा वो शेष बचेगा इतना खर्च करने के बाद। तो देख लो कि टोटल कितने खर्च हो रहे हैं, टोटल खर्च कितना हो रहा है
ये 15 और 20 हो जाएंगे कितना 35, और 35 और 26, 35 और 26 हो जाएंगे 35 और 26 हो जाएगा 61, ठीक है 61, और 61 में 19.5 करें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 61 और 19.5, तो ये हो जाएगा 80.5, ठीक है 61 में 19.5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 80.5, तो शेष कितना बच जाएगा 19.5, ठीक है शेष जो बचेंगे वो 19.5 बचेंगे, शेष राशि बचेगा 19.5, और यही शेष का वैल्यू दिया हुआ है 10,257, ये 19.5 का वैल्यू है। तो हमें वैल्यू पूछा है टोटल इनकम भवानी की आय, तो 100 से गुना करेंगे और ये दशमलव हटाएंगे तो ये और 10 हो जाएगा। अब ये 19.5 है तो इसको ये काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और 5 से ये 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है 5 दिया 15 तो 4 पन्नमा 45, ठीक है ये 39 आ गया, और ये जो है 13 से कटेंगे और 3 से 39 से कट जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 9 सत्ते 63, 3 आएंगे और 3 दूना 6, तो 00 तो होगा ही और 6 आएंगे, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, इसको गुना भाग करने पे आएगा 52,600 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ इसमें क्या दे रहा है, बोल रहा है एक गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है, मासिक वेतन जो है 80,000 रुपया है और वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% और घरेलू कामकाज पे 40% खर्च करती है और GPF पे 10% भेजती है, GPF में 10% भेजती है और बचत बैंक में 15% की बचत भी करती है, और जो शेष राशि है उस शेष राशि का EMI के रूप में भुगतान करती है। तो बोल रहा है कि वह EMI के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है, मतलब शेष राशि। तो देखो 15% घरेलू काम खर्च पे, 40% जो है खर्च पे, 10% यहाँ है और बचत भी 15% का कर रहा है, तो सभी को जोड़ दो, 15 ये हो गया, 15 30 और 30 और 40 हो गया 70 और 70 और 20 70 और 10 80, तो बचा 20%, मतलब 80,000 का वो 20% क्या करती है EMI पे देती है, ये EMI का भुगतान करती है अपने आय का जो है 20%, तो बस 20% इसका निकालना है। ये देखो 00 से 00 कट जाएंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 8 दूनी 16 पे 3 जीरो, मतलब 16,000 का जो है वो क्या करती है EMI का भुगतान करेगी, ठीक है। और ये 2023 में CHSL में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हाँ इसमें क्या दे रहा है, बोल रहा है स्वास्तिक अपने आय का 20% बचाता है और शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% जो है भोजन पर खर्च करता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर और 32,000 शिक्षा पर और 7200 रुपये जो है खरीदारी पर खर्च करते हैं। तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितना है 11.25% है, तो भोजन पर वो कितना खर्च करता है। देखो 11.25% को यदि तोड़ करके हम लिखे तो 11.1/4 होगा, 11.1/4%, तो 11 चौके 44 और एक कितना हो जाएंगे ये 45/4 और परसेंट के बदले 100, तो ये हो जाएगा 5 से काट देंगे तो 9 पचे 45 और ये हो जाएंगे कितना 20 पचे 100, 5 से काटे 9 पचे 45 20 पचे 100, तो ये हो जाएगा 9/20 चौका 80, 9/80 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है 9/80, 9/80 इसका वैल्यू है। देखो यहाँ पर जो बोला था खरीदारी पर खर्च कुल खर्च का, तो हम जो है स्वास्तिक की आय मान लेते हैं x, ठीक है कितना मान लिए आय x मान लिए, तो x का कितना परसेंट वो बचत करता है 20%, तो 20% का वैल्यू कितना होते हैं 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो वो खर्च कितना कर रहा है 4/5, ठीक है ये टोटल खर्च हो गया।
और खरीदारी पर खर्च कितना कर रहा है, बोल रहा है कुल खर्च का इतना परसेंट, और इतना परसेंट का वैल्यू कितना होता है 9/80। मतलब 80 में जो है वो क्या करता है 9 खर्च करता है, तो इनकम होगा 80 और खर्च कर रहा है 9, और यहाँ से खरीदारी पर खर्च कितना दिया है 7200 रुपया जो है खरीदारी पर है, तो ये 7200 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से जो हम इसको करेंगे 9 चौका 36 और ये 36 दूनी 72, तो ये हो गया 200। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 8 पचे 40 और 40 दूनी 80। ठीक है, 80 हो गया, 80 पे ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 80,000। पूछा लास्ट में क्या है, भोजन पर कितना धन खर्च किया गया, तो भोजन पे कितना है 15% बोला था कि भोजन पे खर्च करते हैं, तो इतना का 15% निकाल लेंगे। तो 15% निकालेंगे, परसेंट से डबल जीरो कट जाएंगे, 15/20 से, तो 120 पे हमें हो जाएगा 15/20 से 120 पे डबल जीरो, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पे, शेष राशि का 60% किराए पे और शेष का 40% वह अन्य पे खर्च करता है, और वह 1 महीने में इतना बचाता है, तो वह किराए के सामान पर कितना रुपये खर्च करता है। किराए पे बोल रहा है, किराए पे जो है कितना रुपये वो खर्च करता है। देखो मासिक आय जो है पहले तो x मान लेते हैं, ठीक है, उसकी वेतन जो है हम मान लेते हैं x है, और x में वो 30% किराए पे, तो बचा कितना 70 का मतलब 7/10। यहाँ 60% किराए पे खर्च करा तो बचा 40, और 40% का वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, और शेष का वो 40% अन्य पे खर्च करता तो बचा 60, और 60% का वैल्यू कितना होता है 3/5, और वो फिर बचाता कितना है 7,056 रुपया। इस तरह से है। अब ये कौन कट रहे हैं, तो ये काटेंगे यहाँ से 7 से काट दो इसको पहले, 7 एकम 7 जीरो, और ठीक है फिर जीरो, और 7 8 56, और 3 दूनी 6, 6 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 एकम 6, तो 40, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, तो 40 था, 6 छक्का 36, 4 48, तो 6 8 48, 168। मतलब x का जो मान आ गया 25, 250 और गुने 168, इतना आ गया। बोलता है कि अब यहाँ से मासिक आय जो है 30% किराए पे खर्च करता है, और शेष राशि का 60% किराने पे, तो किराने पे कितना सामान खर्च, किराए का सामान पर कितना खर्च है, किराए पे जो है सामान का कितना खर्च है। यदि टोटल इनकम 100 मानेंगे तो किराए पे कितना हो जाएगा, रेंट पे हो जाएगा 30%, तो बचा 70, और 70 का 60% वो क्या करता है, 70 का 60% किराए पे, तो 70 का यदि 60% निकालेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, किराने पे कितना खर्च करता है वो, किराने पे जो खर्च करता है ग्रोसरी, किराने मतलब ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी यहाँ दिया हुआ ग्रोसरी, तो ये कितना हो जाएंगे 42। अब यहाँ पे टोटल हम इनकम 100 माने, बाकी ना भी निकालेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हम कितना मान लिए 100, तो यहाँ से तुलना कर दो 100 का टोटल इनकम, और पूछा किराने पे कितना खर्च करता है, तो 42 से गुना कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 और 25 दही का 250, ये 4 से कटते हैं, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 1 जीरो तो होगा ही, और 2 दूनी 4, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसको गुना करेंगे, 42 का स्क्वायर जो होता है 1764 होते हैं, तो 1764 पर 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, प्रवन ने अपने पास मौजूद धन का 30% पत्नी को दिया, शेष राशि का 86% 2 बच्चों को दिया, और बची हुई राशि का आधा हिस्सा अन्य चीज़ों पे खर्च किया, और उसके बाद इतना जो है बैंक में जमा करता है शेष राशि को। तो शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, उसी प्रकार से बनेगा। मान लो कि x धनराशि था उसके पास, 30% पत्नी को दिया तो बचा 70%,
70% का मतलब 7/10 होगा, ठीक है, कितना होगा 7/10। और उसी प्रकार बचा कितना, शेष का 86% अपने दो बच्चे को दिया, तो शेष का 86%, तो बचा कितना 14%, ठीक है। और वो जो है फिर कितना दे रहा है, 98,000 उसको जो है बचते हैं, तो वो जो 98,000 क्या करता है, बैंक में जमा करता है। तो उसके इनकम क्या है, बस यही गुना कर दो, 1498 से 98 ये कट जाएगा, तो x के मान आ जाएंगे कितना, एक यहाँ से बचा तो 1000, 10,000 पे कितना हो जाएंगे, सॉरी 1000 पे 2 2 4 2 जीरो और, तो 2 जीरो, तो कितना हो गया, एक पे हो जाएंगे 5 जीरो, तो 3 और 2 5, 1 जीरो कम गया कहाँ से, यहाँ पे हमने कम लिखा था 86% था, तो ये 14/100 होगा, ठीक है, तो 1 जीरो और हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया कि यहाँ ये भी क्वेश्चन जो है उसी प्रकार है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा। तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, बोल रहा एक आदमी अपने मासिक व्यय का 35% भोजन पर और शेष राशि का 4/13 भाग परिवहन पे खर्च करता है, और वह कुछ अन्य खर्च करता है, ठीक है, और लेकिन वह प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 20% के बराबर है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक वेतन पूछा है, 35% खर्च करता है, ठीक है, 35%। देखो इनकम मान लेते हैं 100, तो वो जो मासिक आय का 35% भोजन, भोजन मतलब फूड, 35% करता है खर्च, ये 35%, तो बचा कितना 65%, ठीक है, और शेष राशि का 4/13, तो इसका 4/13 कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65, 5 चौका 20, तो ये परिवहन पर मतलब ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कितना कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है 20। अब बोलता है कि कुछ अन्य और खर्च करते हैं, लेकिन वह प्रति माह जो है 6300 रुपये बचाता है, तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 20% जो है के बराबर है, क्या बराबर है, जो अन्य खर्च करता है, अन्य जो खर्च करते हैं, तो शेष राशि देखो कितना है, ये शेष राशि जो यहाँ पे बचा 35 और 20 55, तो बचा कितना 45, और 45 का वो 20%, 45 का 20% कितना होते हैं, 45 का 20% करेंगे तो 1/5, मतलब कि 9 पचे 45, वो 9 जो है अदर पे खर्च करता है, अदर पे कितना खर्च कर रहा है 9, तो अब बोलता है कि 6300 रुपये बचाता है, तो टोटल खर्च कितने हो गए, इसके टोटल खर्च जोड़ लो, तो ये कितना हुआ था 55, और 55 और 9 कितना हो गया 55, ये 35 और 20 55, और 55 और 9 हो गया कितना 55 और 9 हो गया 64, 64, ठीक है, 64 जो है वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो बचा कितना, यहाँ पे बोल रहा है 6300 बचत करता है, तो यहाँ से बचत कितना हो गया 36, पूछ रहा है क्या चीज़, उसका जो है पूछता है कि उसका मासिक आय क्या है, तो मासिक आय निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ से 4 से काटेंगे तो आ जाएंगे कितना, ये 9 चौका 36, 9 से काट दो, 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36 और 9 सत्ते 63, ठीक है, और ये 25 से कट जाएगा, 25 सत्ते 75 से 17,500 ही आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट अब जो है हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो जनसंख्या से रिलेटेड में क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या दे दिया, कोई भी जनसंख्या है,
यदि पॉपुलेशन हमारे पास x है, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन x है, तो बोलेगा कि यदि उसमें जो है जनसंख्या हम लोग मान लेते हैं p, शुरुआत की जनसंख्या जो हम लोग मानेंगे p, और उसमें बोलता है कि x% की वृद्धि होती है एक साल में, दूसरे साल में y% की वृद्धि होती है, और तीसरे साल में z% की वृद्धि होती है। तो तीसरे साल के बाद जो उसका जनसंख्या कितना होगा, तो इस तरीका से कर सकते हैं। x% है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 100 प्लस x% हो जाएगा, 100 प्लस x%। उसी प्रकार से y है तो इसको हम लोग बोलेंगे 100 प्लस y% की मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और उसमें भी ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस z का ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। या फिर इस तरीका से बोल सकते हैं कुछ 1 प्लस x/100%, ये भी आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। या फिर इसमें जो होगा 1 प्लस y/100% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, और इसमें जो होगा 1 प्लस z/100 का जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो जब जनसंख्या p है तो 3 साल में जो है पहले साल x%, दूसरे साल y%, तीसरे साल z% होगा, तो उसका जो जनसंख्या होगा 1 प्लस x/100%, 100 गुना हो जाएगा, गुना होगा ये, ठीक है, ये परसेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये परसेंट नहीं होगा, ठीक है। ये जो होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा दी परसेंट से इसमें गुना हम करेंगे तो ये 100% हो जाएगा वैल्यू 1, और x/100%, x/100 हो जाएगा 1% का मतलब। यहाँ से फिर परसेंट से गुना करेंगे तो ये 100% 1 हो जाएगा, y% मतलब y/100। यहाँ से z% करेंगे तो ये 100% का 1 हो जाएगा, और ये z% का z/100। तो उस प्रकार दूसरे ईयर फिर हो जाएगा कितना, 1 प्लस y/100, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे। और उसी प्रकार से इसमें यदि बोलेगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, तीसरे ईयर z/100 होगा। यदि समान संख्या में यदि वृद्धि मतलब समान रेट ऑफ परसेंट x% बोलेगा इस तरह से कि यदि जनसंख्या p है और उसमें x% की वृद्धि होती है 3 ईयर तक, ठीक है, तब क्या करेंगे, उसमें करेंगे p इंटू 1 प्लस x/100, 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा। तो इस तरह से जो है हम, वैसे तो ये सब फार्मूला का हम यूज करेंगे नहीं, हम जो यूज करेंगे वो सभी परसेंटेज वैल्यू का, ये सब फार्मूला का बिना यूज किए हुए हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। हाँ, इसमें जो बोल रहा है 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या 8% और 2022 के दौरान जो है 10% की वृद्धि हुई, और 2022 के अंत में जो है जनसंख्या ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो हम मान लेंगे कि जनसंख्या जो है x मान लेते हैं 2021 के दौरान, और ये 8% की वृद्धि हुई, तो 8% की वृद्धि हुई तो वो कितना हो जाएगा, 8% की वृद्धि हुई तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होंगे, 108/100, 108/100 होगा। अब 108/100 होगा तो 108/100 को यदि काट कर लिखेंगे तो 27 चौका टोटल से और 25 चौका 100, ठीक है, ये 25 हो जाएंगे, मतलब 27/25 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 27/25। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो 27/25 हो जाएगा एक ईयर के बाद, जब ये 8% की वृद्धि होगी तब। उसी प्रकार 10% की वृद्धि होगी तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, ये 11/10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10, और वही जो है 2022 के अंत में जनसंख्या हो जाती है कितना, 4752 पे एक जीरो है, मतलब 47,520। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो 11 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 11 से जब काट रहे हैं तो 11 चौका 44, 3 35, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, एक जीरो होगा। और ये 27 से काटेंगे, 27 एकम 27, और 27 लगाएंगे तो 16 बचेगा, तो 162, और 27 छक 62 से 6 मरतबे लग जाएगा, तो 16 160, मतलब x बराबर होगा ये 225 गुना 10, तो 250 होंगे, 250 में 160 से गुना करो, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा 4 से इसमें गुना करेंगे, 25 चौका 100, तो बचेगा 4,
तो ये हो जाएंगे टोटल 40,000। तो यहाँ जो जनसंख्या होगा 2021 में, जो जनसंख्या 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट, उसी प्रकार इसमें बोल रहा 35% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 साल के बाद जो है वह जनसंख्या इतना हो जाती है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितना होगा। देखो यहाँ से 35% का वैल्यू कितना होता है, 7 पचे 35, तो 20 पचे 100, मतलब कि यदि जनसंख्या x मानेंगे तो वो 7 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएंगे 27, और 2 साल के लिए हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो 2 साल के बाद जो जनसंख्या होती है 91,125 हो जाती है। ठीक है, तो ये पूछा है शहर की वर्तमान जनसंख्या, मतलब x का मान पूछा है। ठीक है, x का मान पूछा है इसमें, ये x होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, और 20 का स्क्वायर होगा 400। बराबर में दिया हुआ है 9, 91,125। अब ये 9 से काटते हैं, तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 9 एकम 9। यहाँ 9 से काटो तो 9 0, और 9 से लगाएंगे तो 9 एकम 9, 2 22, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। ठीक है, फिर से 9 से काटेंगे, 9 9 81, और 9 से ही काटो तो 9 एकम 9, तो 1 11, फिर 9 एकम 9, तो 2 22 बचा, फिर 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। ठीक है, और फिर 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 एकम 9, 2 22, तो 9 दूनी 18, और ये 9 पचे 45, तो 125 आया। और x गुना कर देंगे 125 में, 400 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 500 पे जो है 00, मतलब 50,000। तो उसकी जनसंख्या 2 वर्ष जो पहले थी, तो वर्तमान, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतना होगा ना, तो वर्तमान में जनसंख्या जो उसका होगा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव वृद्धि होगा, पहले 5 फिर 8, और 5 गुने 8/100 कर दो, तो ये 8 5 13, और ये 8 पचे 40 होगा, तो 0.4 होगा, मतलब 13.4% की टोटल वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से रहेगा तो हम सक्सेसिव लगा करके भी परसेंटेज निकाल करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो 15,000 है, और पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 25%, और तीसरे वर्ष 6% घट जाती है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इसका सक्सेसिव निकालते हैं। ठीक है, बाकी यदि ऐसे निकालोगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करते हैं, 15% पहले 15%, उसके बाद 25%, और 15 गुने 25/100 करेंगे, तो ये 15 25 तो 40 हो गया, और ये 25 चौका 100, 4 से भागा लगाएंगे तो लगभग 3.75 आएगा। तो 40 और 3 कितना हो गया, 43.75। ये 2 साल के बाद हो गया वृद्धि, लेकिन अगले साल बोल रहा है कि 6% घट जाती है, तो माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस 43.75 गुने 6/100। अब ये 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 37.75, और इसको 6 से गुना कर दो, तो 6 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 के 0, बाकियत में 3, सक्षक 42, और 3 45 के 5, सक्षक 42, 3 45 के 5, बाकी हाथ में 4, और फिर से सक्षक 42, सॉरी यहाँ पे 47 नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास आया है 43 है वो, 47 नहीं, 43.75। तो ये सक्षक 42, 3 45, बाकी में 4, और 6 18, और 4 22, 2 बचा, और ये 6 चौका 24, और 2 कितना हो गया 26, और ये 2 अंक के बाद, और ये 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो लगभग 6.2 है। ठीक है, ये पूरे घटाओ, तो 37 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 37 में से 2 घटाएंगे तो लगभग जो है 35 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 7 में से 2 घटाएंगे 3,
और सॉरी 5 में से 2 घटाएंगे 3, और ये 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और 13 हो गया। और ये 37 में से 2 घटाएंगे तो 35% लगभग 35%। तो 15,000 का 35% जो है क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 15,000 का 35% कितना होगा, 15,000 का 35% यदि निकालेंगे तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। तो ये कितना आ रहे हैं 0, 15 पचे 75 के 5 बाकियात में 7, और 15 45 और 7 52। तो लगभग 5250 जो है बढ़ जाएंगे। तो 15,000 पहले से था और 52,050 बढ़ाएंगे तो लगभग ये कितना हो जाएंगे 20,250। तो 20,250 और ये 0.13 है, बढ़ाएंगे तो लगभग जो 69 के करीब आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 20,269 होंगे जब इतना इंक्रीज करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले वर्ष के दौरान गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी। ठीक है, दूसरे वर्ष की जनसंख्या में इतना थी, तो शुरुआत वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से क्या हो रहा है 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20। मतलब शुरुआत में जनसंख्या 20 थी, 5% की वृद्धि हुई तो वो 21 हो गया, और 5% की कमी हुई तो 20 से 19 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 400, और ये वैल्यू कितना हो जाएंगे 19 से कम 19 का 9, और 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, 39, 400 रेशियो 399 हो गया, 400 रेशियो 399। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 2 साल के पहले है और ये 2 साल के अंत में है। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 47880। तो ये कितना गुना है 12 तिया 36, 12 चौक 48, ज़्यादा हो रहा है लगभग 12 तिया 36। तो ये जो है 12 गुना होंगे, 12 चौक 48 4 के करीब है ना, तो ये 120 गुना है, लगभग ये कितना 120 गुना है। तो ये भी कितना होंगे 120 गुना होगा। तो 120 गुना करेंगे तो 12 चौका 48, और 48 पे 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 48,000 हो जाएंगे। 2 वर्ष के शुरुआत में जो इसकी जनसंख्या होगी 48,000 होगी। तो इस तरह से हम जनसंख्या वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम सोल्व करेंगे। और ये जितने भी हमने क्वेश्चन लिए सब 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी CPO 2024 का था, ये भी GD 2024 का था, ये भी GD 2024 के थे क्वेश्चन। मतलब सभी जो है 2024 में जो पूछे गए क्वेश्चन वो है। यहाँ भी देखो CHSL 2024 में पूछा गया है, बोल रहा है कि 7.5% की वृद्धि होती है। एक जनसंख्या जो है वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि होती है, और 2020 में जनसंख्या इसका इतना था, तो 2022 में उसकी जनसंख्या कितना होगा। तो 2022 में कितना होगा जनसंख्या 7.5%, 7.5% की वृद्धि हो रही है, 7.5%। तो 7.5% का मतलब होता है 7.5% का यदि सक्सेसिव परसेंटेज निकाले, 7.5 प्लस 7.5 और प्लस में 7.5 गुना 7.5/100 करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 15 हो जाएगा ये। और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गुना कर दूंगे, गुना करने मतलब स्क्वायर करना है। तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करते हैं, पहले 5 का स्क्वायर करो, 25 बाकी 2, और ये दोनों को गुना करो, तब 7 पचे 35 दूना 70, और 70 और 2 72 हो गया। 72 का 2 बाकी हाथ में 7, और 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 7 कितना हो गया 49, और 7 56। तो 56 25 हो जाएंगे, और 56 25 से यदि करेंगे 56 25 और क्या है 1 अंक और 1 अंक 2 अंक और 2 जीरो नीचे, तो 4 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो 0.5625 हो जाएगा, मतलब 15.5625 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इतना का वो वृद्धि हो जाएगा। तो देखो अब इतना का वृद्धि होगा तो 100 से वैल्यू कितना हो जाएंगे, 100 से वैल्यू हो जाएंगे टोटल
ये 5000 है, ये सॉरी 5 पे कितना जीरो, 5000 नहीं, 2 2 4 और 2 6 जीरो, तो 2 2 4 और 2 6 जीरो। और अगर जो 15% की वृद्धि है, जनसंख्या को 100 मानते हैं और 2 साल के बाद 15 वृद्धि होगा तो कितने हो जाएंगे वो, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 115.5625। अब देख लो, ठीक है, इतना परसेंट होगा तो बटा में तो ये परसेंट के बदले 2 जीरो और यहाँ से 4 जीरो, तो 4 और 2 6 जीरो, तो ये तो कट ही जाएंगे। अब ये 5 से गुना कर दो, बस ये गुना करेंगे तो 11 पचे 55 और पचे 25 दो 57, तो लगभग जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में केवल और केवल कैलकुलेशन है। जनसंख्या से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कैलकुलेशन रहता ही है। नेक्स्ट, इसमें देख लो, इसमें भी उसी प्रकार से है। बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या में पहले जो है, पहले वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी होती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष की शुरुआत में पूछ रहा है, पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? पहला तो 5% बढ़ता है और दूसरे में 4% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो है कितनी थी? देखो इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, पहले तो 5% का वृद्धि हुआ, उसके बाद 4% की कमी हुई, तो 4 प्लस माइनस माइनस 5 गुने 4 बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये 5 में से 4 गया तो कितना होगा? 1, और ये 5 चौका 20, मतलब 0.2 हो जाएगा। अब 1 में से 0.2 को घटाएंगे तो कितना होगा? मतलब 0.8। ठीक है, अब ध्यान देखना से हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इतना 0.8% की क्या हो जाएगा? वृद्धि, 0.8% की वृद्धि होगा। तो जनसंख्या 100 है, अब 0.8 से वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? वो 100.8। ठीक है, तो हमारे पास 2 साल के बाद जो जनसंख्या दिया है 100.8 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 55,12,248। हमें वैल्यू कितना का पूछा है? 100 का, 100 का वैल्यू पूछा है, तो 100 की वैल्यू क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली बात, जब 100.8 का वैल्यू 55,12 दिया है तो इससे वैल्यू कम होगा ना कि ज़्यादा होगा। तो 55,12 से देख लो कौन सा कम है। 55,12 से जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखो ज़्यादा है तो ये तो होगा नहीं। ये तो 56 है तो ये भी नहीं होगा। ये 53 है और ये 54 है, तो ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से पॉइंट, अब इसमें क्या करते हैं, 0.8% की वृद्धि हुआ है, मतलब लगभग 1% बोल सकते हैं। यदि 1% की कमी कर दे, यदि 1% की कमी कर दे, 1% यदि इसमें घटा दे तो ये जो है 100% का आ जाएगा लगभग वैल्यू। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, ये वैल्यू 100.8 का वैल्यू है, यदि दोनों तरफ 100 से भागा दे देंगे, ये दोनों तरफ 100 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 1.008 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से भागा दिए हमें, यहाँ से 100 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएंगे, इसमें 100 से 2 अंक हटा दो, 2 अंक हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 55,122। 55,122 जो है घटा दो, 55,122 घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएंगे ये वैल्यू? 55,122, 55,122 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 2 यहाँ पे 1, 12 में से 5 गया तो 7, बच गया 0, तो 10 में से 5 गया तो 5, तो 54, यहाँ से कितना हो जाएंगे? 5,45,000 के करीब होगा। 5,45,000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों थोड़ा सा ज़्यादा होगा? क्योंकि ये जो वैल्यू हम 1% घटाए, लेकिन वृद्धि तो हुआ था 0.8%, तो ये 100 से कम हो गया ना कि ज़्यादा हुआ, 100 से कम हो गया ये वैल्यू। तो 100 करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 53 ना होगा, बल्कि ये जो है 54 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
और इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए के वेतन में वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में 8% की वृद्धि हुई और 2015 के मुकाबले वर्ष 2016 में 6% की कमी हुई। यदि वर्ष 2016 में उसका वेतन जो है 2,34,778 था तो 2014 में उसका वेतन क्या होंगे। ठीक है, जैसे पहले 14 से 15 में 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और उसके बाद जो है 6% की कमी हो रही है, तो माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस 8 गुना 6/100। ठीक है, तो 8 में से 6 गया 2, और ये 8 छक्के 48 होगा, पॉइंट कितना हो जाएंगे 0.48, मतलब कि 0.48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.52%, मतलब 1.52% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 1.52% की वृद्धि हो रही है। तो ये जो जनसंख्या 2016 में बढ़ करके इतना हुआ है, तो जो भी जनसंख्या नहीं, ये रुपया है। ठीक है, 2014 से 16 में जो हुआ है 2,34,778 रुपये बढ़ करके हो गए हैं, तो 2014 में जो हुआ होगा वो क्या होंगे, 2014 में इससे कम होगा। ठीक है, 2,34,000 से कम होंगे। तो ये देखो 2,38,000 है, तो ये तो होगा नहीं, ये 2,36,000 है, ये भी नहीं होगा, ये 2,34,987 है, ये भी ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2,31,000 कितना हो जाएंगे 263। ठीक है, एक ये इतना और क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखो इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ में कुल संख्या से प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। ठीक है, कुल संख्या से प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, 4%। 1 जनवरी 2001 का जनसंख्या जो है कितना दिया है, 1 जनवरी 2001 का जनसंख्या दिया है 5 लाख। तो 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2001 से लेकर 24 नहीं 2004 है, 1 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2004 तक में टोटल 3 वर्ष होंगे। तो 4% का 3 बार जो है सक्सेसिव होगा। ठीक है, 3 बार सक्सेसिव होगा। तो इसका सक्सेसिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 का सक्सेसिव निकाल दो, तो 4 + 4 गुने 4/100, तो ये कितना हो गया, 4 4 8 और 4 चौके 16, तो 8.16 हो गया, और इसमें 4 और वृद्धि होगा, तो 1.4 और प्लस 8.16 प्लस 4। अब इसे क्या करना है, प्लस 8.16 गुने 4 और बट्टे में 100, 8 और 4 कितना हो गया, 12.16। ठीक है, 16 प्लस में इसको गुना करो, तो 16 चौका 64 और 8 चौका 32, तो 2 अंक के बाद दशमलव तो है ही, और नीचे 2 जीरो है, तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे। अब इसे ऐड कर दो, तो जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 32 और 16 कितने हो गए, ये 48, और ये 12, तो 12.4864 का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये इतना तो वृद्धि हुए 3 साल में, लेकिन जनसंख्या 100 मानेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, यदि जनसंख्या 100 मानेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है 112.4864 होगा। तो यहाँ जनसंख्या हमारे पास कितना था, जनसंख्या हमारे पास है 5 लाख। ठीक है, जनसंख्या 5 लाख है, तो इसका 3 साल के बाद जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे वो 112 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4864 हो जाएगा, इतना % हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो है दशमलव हटेगा, तो नीचे 4 जीरो होगा और ये 2 6 जीरो, तो 6 जीरो तो है नहीं, 5 जीरो है, तो 5 जीरो काट देते हैं, 3 2 5 जीरो कटेंगे, और 1 अंक के बाद दशमलव होगा, ये ध्यान रखना, 5 से गुना कर दो और 1 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20, और ये 6 पचे 30, और 30 2 32, और यहाँ से 8 पचे 40 और 3 43 के 3 बाकी हाथ में 4, और 5 चौके 20, अब 20 और 4 कितना हो गया 24, बाकी हाथ में 2, 12 पचे 60 और 60 और 2 कितना हो गया 62, और 5 ही कम 5, तो ये 1 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू होगा नहीं, तो इसकी जनसंख्या इतना हो जाएगी, मतलब 5,62,432, जो कि ऑप्शन नंबर
1 है, 5,62,432। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज लगा करके भी जो जनसंख्या में जितने भी वृद्धि या कमी का क्वेश्चन देगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। गांव की जनसंख्या जो है इतना हो जाती है, पूरे गांव की जनसंख्या फिर इतना हो जाती है, तो वृद्धि के पूर्व जो है पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो ये गाय मुर्गा पर क्वेश्चन जब हम रेशियो पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि गाय मुर्गा का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर परसेंटेज हो, ठीक है, या फिर SI होगा, CI होगा, ये सभी में जो है यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखो पुरुषों की पूछा है तो हम मान लेंगे कि टोटल जनसंख्या जो है महिलाओं की बढ़ी, तो 5% बढ़ी, तो 9800 का 5% कितना होता है, 9800 का 5% हो जाएगा, 00 से कट जाएगा, परसेंटेज से 00 कटेंगे, तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 पचे 40, 4 और 9 चौके 9 पचे 45 और 4 कितना हो गया 49। लेकिन अगर जो देखे कि जनसंख्या टोटल बढ़ा कितना है, तो 9800 में 9800 थी पहले जनसंख्या और हो गया कितना 10,458। तो बढ़ा कितना, ये बढ़ा है 14 में से 8 गया तो 658 जनसंख्या बढ़ी। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 490, तो यहाँ 658 है, तो इसका डिफरेंस लेंगे और ये 8% और 5% का डिफरेंस कितना होगा, 3% होगा। परसेंट यहाँ करेंगे तो ये परसेंट है, तो परसेंट हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा गुना, तो ये जो आ जाएगी किसकी संख्या आ जाएगी, मेल की संख्या आ जाएगी। कब, ये वृद्धि के पूर्व की संख्या आ जाएगा। तो इसको घटा दो, 8 हो जाएगा ये, और ये हो गया कितना 15 में से 9 गया तो 6, और बट्टे में कितना 3, और ये गुना कितना हो जाएगा 100। ये बचा 5 में से 1 गया तो ये बच जाएगा कितना 1, 168 आ गया, 3 से लगा दो, ये 3 पचे 15 और 3 छक्का 18, तो कितना हो गया टोटल 5600 जो है पहले पुरुषों की संख्या थी। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आज इतना ही क्वेश्चन थे। तो बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।